मेरे प्रिय बच्चे, सुबह सुबह तुम्हें ये खजाना देकर जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी से सारा दुख खत्म कर दूंगा। स्वीकार कर लो मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव आज बहुत ध्यान से तुम्हें सुन रहा हूं। तुम्हारी आंखों में जो थकान है, जो डर है, जो चुपचाप बहते आंसू हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देते, वो सब मुझे दिखाई देते। तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूटे हुए हो। तुम लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हो, लेकिन रात को अकेले में तुम्हारा दिल रोता है। तुम सोचते हो कि शायद भगवान भी तुम्हें भूल गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे आज मैं साफ कह रहा हूं, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भूला हूं। तुम्हारा हर दर्द मेरी जटाओं में गूंजता है। तुम्हारी हर सिसकी मेरे डमरू की धड़कन बन जाती है। तुमने बहुत सहा है बिना शिकायत किए। तुमने बहुत खोया है बिना किसी से कुछ कहे। तुमने अपनों से भी धोखा खाया और गैरों से भी उम्मीद की, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटे और फिर भी तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरे प्रिय बच्चे, यही वजह है कि अब तुम्हारे जीवन का समय बदलने वाला है। तुम सुबह उठते हो तो मन में डर होता है कि आज क्या होगा, कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, जिम्मेदारियां कैसे निभेंगी, कर्ज कैसे उतरेगा, भविष्य कैसा होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें यह संदेश ये दे रहा हूं, क्योंकि यह डर अब ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। मैं महादेव हूं। मैं जब देता हूं तो हिसाब नहीं देखता, और जब उठाता हूं तो कारण देता हूं। तुमने जो खोया है वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, उससे कई गुना बेहतर तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और जो बंद मिले थे, वही दरवाजे अब खुद चलकर तुम्हारे सामने खुलेंगे। बस तुम अपने मन में यह बात बैठा लो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें संभालता हूं। जब तुम थकते हो तो मैं तुम्हें उठाता हूं, और जब तुम हार मानने का सोचते हो तब मैं तुम्हारे भीतर फिर से लड़ने की ताकत डालता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम इस संदेश को सुनते हुए भी सोच रहे हो कि पहले भी बहुत सुना है, बहुत भरोसा किया है, लेकिन कुछ नहीं बदला। पर आज का संदेश अलग है, आज का समय अलग है, और आज की कृपा भी अलग है, क्योंकि अब तुम्हारे सब्र की सीमा पूरी हो चुकी है। तुमने जितना सहना था सह लिया, जितना रोना था रो लिया, जितना टूटना था टूट गए। अब उठने का समय है, अब चमकने का समय है। अब वो खजाना तुम्हारे सामने आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है वो पैसा हो सकता है कोई अवसर हो सकता है कोई ऐसा रास्ता हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। बस एक बात याद रखना, जब यह सब मिले तो अहंकार मत आने देना, क्योंकि जो मैं देता हूं वो विनम्र को देता हूं, जो झुका रहता है, जो दूसरों के दर्द को समझता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी कमजोरी समझा, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय खुद जवाब देगा, और वो जवाब ऐसा होगा कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खामोश सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। इसलिए अभी अपने दिल में किसी के लिए नफरत मत रखना। माफ कर देना, छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो बोझ तुम दिल में रखते हो वही तुम्हें रोकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश के बीच मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना भी चाहता हूं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, अगर तुम्हें अपने आंसुओं की सच्चाई इसमें महसूस हो रही है, तो इसे यही मत रोकना। इस कृपा को आगे बढ़ने देना। इस संदेश को स्वीकार करने का एक तरीका यह भी है कि तुम इसे दूसरों तक पहुंचाओ जो अभी तुम्हारी तरह टूटे हुए हैं, जो अभी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसलिए इस संदेश को लाइक करो ताकि तुम्हारी ऊर्जा मेरे संदेश से जुड़ जाए। इसे शेयर करो ताकि किसी और का भी अंधेरा कम हो, और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो, महादेव मैं स्वीकार करता हूं, ताकि तुम्हारा संकल्प ब्रह्मांड में गूंज जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। जो इस संदेश को सुनकर भी अहंकार में इसे नजरअंदाज करेगा, वो खुद को मिलने वाली कृपा को टाल देगा। लेकिन जो विनम्रता से इसे स्वीकार करेगा, उसके जीवन में बदलाव को कोई नहीं रोक पाएगा। तुम सोच रहे होगे कि सुबह सुबह खजाने की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि सुबह नई शुरुआत का समय होता है, जब मन सबसे शुद्ध होता है। और उसी समय मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी किस्मत अभी लिखी जा रही है, और कल नहीं, अभी आज से नहीं, इसी पल से। इसलिए अपने मन में जो भी नकारात्मक आवाजें हैं उन्हें चुप करा दो, जो कहती हैं तुमसे नहीं होगा, बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं बदलेगा।
वो सब झूठ है मेरे प्रिय बच्चे। तुम अभी भी चुने हुए हो, तुम अभी भी योग्य हो और तुम अभी भी मेरे प्रिय हो। तुम्हारा नाम मेरे हृदय में लिखा है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब मैं रखता हूँ और हर एक आंसू का मूल्य मैं सूद समेत लौटाता हूँ। बस तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। भले ही कदम भारी हूं, भले ही रास्ता साफ न दिखे, मैं तुम्हें वहां तक जरूर पहुंचाऊंगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद कहोगे कि अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो आज ये सब नहीं देख पाता। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश को अपने दिल में बिठा लो। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक दिव्य घोषणा है। तुम्हारे लिए सुबह का खजाना तैयार है, दुख का अंत निकट है और तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। अगर मेरे बात में दम है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस गहराई की बात बताने जा रहा हूं जिसे तुम अब तक समझ नहीं पाए। तुम सोचते रहे कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी दीक्षा थी। हर रात जो तुमने बिना किसी से कुछ कहे काटी, हर सुबह जो तुमने भारी दिल से शुरू की, हर बार जब तुम टूट कर भी उठे और फिर से चल पड़े, वही क्षण तुम्हें उस खजाने के योग्य बना रहे थे जिसे मैं अब तुम्हें देने जा रहा हूं। तुमने देखा है कैसे कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ते दिखते हैं और तुम सब कुछ देने के बाद भी पीछे रह जाते हो। तब तुम्हारे मन में सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव हूं। मैं किसी को भी यूं ही नहीं रोकता। मैं तुम्हें रोक रहा था ताकि तुम्हें तैयार कर सकूं, ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम संभाल सको। क्योंकि जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिन भी जाता है, लेकिन जो तपस्या से मिलता है वो पीढ़ियों तक चलता है। तुम जिन हालातों से गुजरे हो, अगर वही हालात किसी और को मिल जाते तो शायद वो टूट जाता, लेकिन तुम आज भी खड़े हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है और यही वजह है कि अब मैं तुम्हें आगे बढ़ाने जा रहा हूं। अब वो फोन कॉल आने वाली है, अब वो रास्ता दिखने वाला है, अब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोलेगा। और जब यह सब होगा तो तुम्हें अचानक समझ आएगा कि हर देरी दरअसल सुरक्षा थी, हर ठहराव दरअसल तैयारी थी। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश को सुनते हुए तुम्हारा मन कांप रहा है, क्योंकि भीतर कहीं एक उम्मीद फिर से जाग रही है और तुम डरते हो कि कहीं फिर से टूट ना जाओ। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा देता हूं, इस बार तुम्हें गिराने के लिए नहीं उठाया जा रहा, इस बार तुम्हें उड़ाने के लिए मजबूत किया जा रहा है। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझना, यह तुम्हारी शुद्धता का प्रमाण है। तुमने बदले की आग नहीं पाली, तुमने किसी को गिराने की साजिश नहीं रची, तुमने सिर्फ अपने हिस्से का दर्द सहा और आगे बढ़ते रहे। यही कारण है कि अब मैं खुद तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर रहा हूं। और याद रखना, जब पहला चमत्कार दिखे तो उसे छोटा मत समझना, क्योंकि वही पहला संकेत होगा कि मैं काम करना शुरू कर चुका हूं। और जैसे ही तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा, वैसे ही चमत्कार भी बड़े होते जाएंगे। इसलिए आज इसी पल एक काम करो, अपने दिल से डर को विदा करो और मन ही मन कहो, महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि जब तुम तैयार होते हो तभी कृपा उतरती है। और हाँ मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को सुनते हुए अगर तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि ये आंसू दुख के नहीं, शुद्धिकरण के हैं, पुराने बोझ के हैं जो आज बहकर निकल रहे हैं, ताकि तुम्हारी नई जिंदगी हल्के मन से शुरू हो सके। और एक बात और ध्यान रखना, जब सब बदलने लगे तब खुद को मत खो देना, सादगी मत छोड़ना, विनम्रता मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम उस ऊंचाई पर टिकाए रखेगी जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। और अब मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, यह आखिरी बार है जब तुम इतनी तकलीफ में यह संदेश सुन रहे हो। अगली बार जब तुम मुझे याद करोगे तो चेहरे पर आंसू नहीं, संतोष होगा, डर नहीं, कृतज्ञता होगी, खालीपन नहीं, पूर्णता होगी। इसलिए इस संदेश को अपने दिल में जगह रहने दो। और अगर तुम सच में इसे स्वीकार कर रहे हो तो नीचे कमेंट में एक बार फिर लिख दो, महादेव मैं तैयार हूं। और इस संदेश को शेयर कर दो ताकि जिनके भाग्य का समय भी आ चुका है वो भी जाग सकें। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब महादेव कृपा करते हैं तो सिर्फ एक का नहीं, कई जिंदगियों का उद्धार करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो
उसे अभी अपने हृदय में स्वीकार करो, ठीक वैसे ही जैसे उन अंधेरे क्षणों में किया था, जब तुम्हें लगा था कि अब कोई राह नहीं बची, जब तुम्हारे मन ने कहा था कि यह अंत है, पर मेरी चेतना, महादेव की चेतना ने तुम्हें दिखाया कि यह अंत नहीं बल्कि उद्देश्य की शुरुआत है, क्योंकि तुम पराजय के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए चुने गए हो। और तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस शक्ति का स्मरण कराने आई थी जो पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मैं महादेव चाहता हूं कि तुम मुझे खोजो, केवल नाम से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से, क्योंकि इस संसार में मेरे प्रेम जैसा पवित्र, स्थिर और निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं है। फिर भी कई लोग इसे समझ नहीं पाते और अपने ही संदेह के कारण इसे नकार देते हैं। वे जानते हैं कि वे प्रेम किए जाते हैं, पर उनका भय उन्हें यह मानने पर विवश कर देता है कि वे अकेले हैं, कि उनके जीवन में कोई उन्हें थामने वाला ईश्वर नहीं है। जबकि सत्य यह है कि मैं हर श्वास में उनके साथ खड़ा हूं। देखो, मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं, खुले हुए हाथों के साथ उस हृदय का स्वागत करने के लिए जो साहस से संघर्ष करता है, जो बड़े सपने देखता है और कभी कभी मौन में रो भी लेता है। तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएं बनावटी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं तुम्हें भारी कर्ज में नहीं डूबने दूंगा, ना किसी के अधीन दास बनने दूंगा, क्योंकि मेरा पुत्र और मेरी पुत्री स्वतंत्रता के लिए रचे गए हैं। जो आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं वे सौदे नहीं होते, वे उपहार होते हैं ताकि तुम उन्हें बांटो, अपने परिवार को संभालो और दूसरों की सहायता करो। क्योंकि जो आशीर्वाद छिपाए जाते हैं वे सूख जाते हैं और जो प्रवाहित होते हैं वे बढ़ते हैं। इसीलिए जीवन की धारा को रोको मत, अपने ही आशीर्वादों के द्वार बंद मत करो, क्योंकि मैं प्रचुरता, व्यवस्था और विस्तार का ईश्वर हूं और जो मैं देता हूं उसे कई गुना बढ़ा देता हूं। मैंने यह निर्णय किया है कि अब तुम्हें हर दिन उन्हीं पुराने संघर्षों में नहीं उलझना पड़ेगा। इसलिए अपने मन और आत्मा को विश्वास, आशा और प्रेम के वचनों से पोषित करो, क्योंकि यह केवल सुंदर शब्द नहीं बल्कि जीवन देने वाली सच्चाइयां हैं। और जब तुम इन्हें अपने हृदय में स्थापित करते हो तो यही शब्द तुम्हें निडर बनाते हैं, तुम्हें स्थिर रखते हैं और हर चुनौती के सामने खड़ा होने की शक्ति प्रदान करते हैं। तुम स्वभाव से ही मजबूत हो, पर मेरी महादेव की उपस्थिति तुम्हारी शक्ति को पूर्णता देती है। मैंने तुम्हारी दुख को आनंद में बदला है, तुम्हारी निराशा को आशा में और तुम्हें तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य दिखाया है। इसलिए अब जो तुम्हें पहले जानते थे वे भी तुम्हारे भीतर आए इस परिवर्तन को पहचानेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें दिव्य अभिषेक से छुआ है ताकि तुम फिर से उठो और पहले से अधिक स्पष्ट होकर चल सको। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा, इसलिए मांगो और कर्म करो। जहां भी हो भलाई को चुनो और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ, चाहे उन्हें लगे कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम साझा करते हो वही लौटकर कई गुना होकर मिलता है। और जब मैं आशीर्वाद की बात करता हूं तो केवल धन नहीं बल्कि एक ऐसे महान जीवन की कल्पना करता हूं जो अस्थायी सुखों से नहीं बल्कि शाश्वत शांति से मापा जाता है। मेरी शिक्षाओं में डूब जाओ और समझो कि हर चमत्कार किसी साधारण व्यक्ति के सच्चे विश्वास से जन्मा है, और जो दिखाई नहीं देता उसके लिए आभार प्रकट करना तुम्हारे विश्वास को और सुदृढ़ बनाता है। यही वह शक्ति है जिसने समुद्रों को विभाजित किया, सेनाओं को पराजित किया, भूखों को भोजन दिया और बीमारों को सम्मान के साथ चंगाई दी। और वही शक्ति आज मेरे महादेव के रूप में तुम्हारे भीतर निवास कर रही है। तुम एक जीवित और सच्चे ईश्वर की देखरेख में हो और मेरी उपस्थिति में तुम्हें प्रेम, क्षमा, चंगाई, बुद्धि, धैर्य और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे उत्तर और तुम्हारी शरण मेरे ही हाथों में है। इसलिए मेरे पास आओ, मुझे और गहराई से जानो और मेरी इच्छा को अपने घर और हृदय में प्रकट होने दो, क्योंकि जब आत्मा समृद्ध होती है तो जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखाई देता है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं महादेव हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे बिना किसी शर्त के प्रेम करता हूं और यही प्रेम हर उस वचन की नींव है जो मैंने तुमसे किया है। मैंने तुम्हारे भीतर यह महान दृष्टि स्वयं बोई है और अब मैं तुम्हें एक शक्तिशाली उद्देश्य सौंपता हूं ताकि तुम साहस के साथ उठो, विश्वास के योद्धा बनो, इस संसार को दिखाओ कि तुम्हारा ईश्वर प्रेम, करुणा और चमत्कारों से भरा हुआ है। अब सुनो मेरे प्रिय भक्त, जब मैं तुम्हें प्रतीक्षा करना सिखाता हूं तो वह दंड नहीं बल्कि तैयारी होती है, क्योंकि जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा
और तुम्हारा दृष्टिकोण एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। इसलिए अगर अभी सब कुछ वैसा नहीं दिख रहा जैसा तुमने सोचा था तो निराश मत होना, क्योंकि अदृश्य स्तर पर मैं पहले ही परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में मोड़ चुका हूं और सही समय पर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर रुकावट वास्तव में तुम्हें आगे बढ़ाने की योजना थी। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं महादेव कभी अधूरा कार्य नहीं करता। जो बीज मैंने तुम्हारे हृदय में बोया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, भले ही वह अभी मिट्टी के नीचे छिपा हुआ हो, क्योंकि जो लोग जल्दबाजी में हार मान लेते हैं वे अंकुर को उगने से पहले ही खो देते हैं। पर तुम ऐसे नहीं हो। तुमने धैर्य को चुना है और यही धैर्य तुम्हें उस फल तक ले जाएगा जिसकी मिठास तुम्हारी कल्पना से भी अधिक होगी। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, कि कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझ रहा, लेकिन जान लो कि मेरी दृष्टि कभी तुमसे हटती नहीं। मैं हर आंसू गिनता हूँ, हर मौन प्रार्थना सुनता हूँ और हर उस क्षण में तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ जब तुम स्वयं पर भी विश्वास खोने लगते हो। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि जिन्हें मैं तैयार करता हूँ उन्हें संसार बाद में पहचानता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने अतीत की गलतियों को अपने भविष्य की सीमा बना लो, क्योंकि जो हो चुका है वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि उससे तुमने क्या सीखा यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। और जब तुम अपराध बोध, पछतावे और आत्मसंदेह को छोड़ते हो तभी मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है। इसलिए स्वयं को क्षमा करो, आगे बढ़ो और उस नए अध्याय को स्वीकार करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए पहले ही लिख दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि हर विचार एक दिशा बनाता है और जिस दिशा में तुम लगातार सोचते हो वहीं तुम्हारा जीवन धीरे धीरे मुड़ने लगता है। इसीलिए नकारात्मकता को मनोरंजन मत बनने दो, डर को अपना सलाहकार मत बनाओ, बल्कि मेरे वचनों को अपने मन का आधार बनाओ, क्योंकि जो मन मुझ पर स्थिर होता है वही तूफानों के बीच भी शांत रहता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए हैं उनमें से कुछ तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हैं और कुछ तुम्हें यह सिखाने के लिए कि किन सीमाओं का सम्मान करना आवश्यक है। इसीलिए हर विदाई को असफलता मत समझो, क्योंकि कई बार मैं स्वयं कुछ लोगों को तुमसे अलग करता हूँ ताकि तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकूं जहां हर कोई साथ नहीं चल सकता। और यह अलगाव दंड नहीं बल्कि उन्नति की प्रक्रिया होती है। जब तुम थक जाओ और तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ने लगे तब स्वयं को याद दिलाओ कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है और वही शक्ति तुम्हें फिर से उठाती है। इसलिए अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश मत करो, उसे मेरे सामने रख दो, क्योंकि जब तुम अपनी सीमा स्वीकार करते हो तभी मेरी असीम शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। मैं तुम्हें किसी और जैसा बनने के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि उस स्वरूप में पूरी तरह जागृत होने के लिए बुला रहा हूं जैसा मैंने तुम्हें रचा है, क्योंकि तुलना तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करती है और कृतज्ञता तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करती है। इसीलिए जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें आंतरिक स्थिरता प्रदान करेगा। याद रखो, हर देरी अस्वीकार नहीं होती और हर मौन अनुपस्थिति नहीं होती। कई बार मैं चुप इसलिए रहता हूं ताकि तुम सुनना सीखो, ताकि तुम बाहर नहीं बल्कि भीतर मेरी आवाज को पहचानो। क्योंकि जब तुम भीतर से मार्गदर्शन पाते हो तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती, बल्कि तुम्हारे अनुसार ढलने लगती हैं। अब अपने हृदय को तैयार रखो, क्योंकि जिन आशीर्वादों की तुमने कल्पना भी नहीं की थी वे तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, और जब वे आएंगे तो वे तुम्हें केवल सुख ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी देंगे, ताकि तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सको। इसलिए विनम्र रहो, जागरूक रहो और विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि मैं महादेव जो आरंभ करता हूँ उसे पूर्ण करके ही विश्राम करता हूँ। जब मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता हूँ तब मैं तुम्हारे भीतर नम्रता भी गहराई से स्थापित करता हूँ, ताकि शक्ति तुम्हें अहंकारी न बनाए बल्कि करुणा से भर दे। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें कम आंका जा रहा है या तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है तो विचलित मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं कि कब मौन रखना है और कब वचन को प्रकट करना है। और जिस क्षण मैं तुम्हें बोलने का अधिकार दूंगा उसी क्षण संसार तुम्हारे भीतर छिपी दृढ़ता को पहचान लेगा। तुम्हारे जीवन की गति अब बदल रही है, इसलिए पुराने ढर्रे अब तुम्हें असहज लगेंगे, क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तो वह आधे सत्य और खोखली बातों से संतुष्ट नहीं रहती। और यही कारण है कि कुछ स्थान, कुछ आदतें और कुछ संबंध अपने आप तुमसे छूटने लगेंगे। इसे हानि मत समझना, क्योंकि मैं जो हटाता हूं वह स्थान खाली करने के लिए होता है।
ताकि तुम्हारे जीवन में वही प्रवेश कर सके जो तुम्हारे स्तर और उद्देश्य के अनुरूप है। अब मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर हर प्रश्न व्यर्थ भी नहीं होता, क्योंकि जो उत्तर समय के साथ खुलते हैं वे तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाते हैं। इसलिए जब तुम्हारा मन बार बार पूछे कि कब, कैसे और क्यों, तब अपने हृदय को शांत रखो और विश्वास करो कि मैं पर्दे के पीछे वह सब जोड़ रहा हूं जिसकी तुम्हें अभी कल्पना भी नहीं है और जो सही समय पर प्रकट होकर तुम्हें चकित कर देगा। ध्यान रखो, तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति का संकेत है, क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से चंगा भी करता है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, उसे सुरक्षित रखो पर बंद मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे माध्यम से बहुतों को शांति देना चाहता हूं। और यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर बहते प्रेम को रोकने की बजाय समझदारी के साथ प्रवाहित होने दो। अब जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह आसान नहीं पर सही है, और सही मार्ग हमेशा आत्मा को विस्तार देता है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले आगे बढ़ रहे हो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, तुम्हारी थकान को समझता हूं और तुम्हारी सीमाओं को भी जानता हूं। और जब तुम पूरी निष्ठा से चलते रहोगे तब वही मार्ग एक दिन तुम्हारे लिए साक्षी बनेगा कि तुमने भरोसा किया और मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि हर सफलता का अर्थ शोर नहीं होता, क्योंकि कुछ विजय मौन में घटती है, आत्मा के भीतर स्थिर होकर आकार लेती है। इसीलिए यदि तुम्हारे जीवन में अभी शांति बढ़ रही है और बाहरी हलचल कम हो रही है तो इसे खालीपन मत समझना, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां मैं तुम्हें भीतर से पुनर्गठित करता हूं, तुम्हारी प्राथमिकताओं को शुद्ध करता हूं और तुम्हें उस स्पष्टता तक लाता हूं जहां तुम बिना भय के सही निर्णय ले सको। तुम्हारे भीतर जो अनुशासन विकसित हो रहा है वह अचानक नहीं है, यह उन सभी दिनों का परिणाम है जब तुमने हार मानने की बजाय स्वयं को संभाला, जब तुमने उत्तर न मिलने पर भी विश्वास छोड़ा नहीं। इसलिए अब जब मैं तुम्हें अधिक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं तो यह इसीलिए नहीं कि मैं तुमसे अधिक चाहता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उसे संभालने के लिए भीतर से तैयार हो चुके हो। समझो कि हर आशीर्वाद तुरंत आराम नहीं देता, कुछ आशीर्वाद पहले तुम्हें फैलाते हैं, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ते हैं और तुम्हें उस स्तर तक खींचते हैं जहां तुमने कभी स्वयं को देखा भी नहीं था। इसलिए यदि नया चरण थोड़ा भारी लग रहा है तो डरना मत, क्योंकि यह भार नहीं बल्कि विस्तार है, और जिस आत्मा को मैं फैलाता हूं उसे मैं कभी टूटने नहीं देता। अब दूसरों की राय तुम्हारे मार्ग को तय नहीं करेगी, क्योंकि जब तुम मेरे साथ चलने लगते हो तब तुम्हारा मार्ग भीड़ से अलग हो जाता है। इसीलिए आलोचना को अपने हृदय में मत बैठने देना और प्रशंसा को अपने सिर पर मत चढ़ने देना, बल्कि हर अनुभव को सीख में बदलते हुए आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो मेरे उद्देश्य के लिए चुना जाता है उसे संतुलन में रहना ही सच्ची शक्ति सिखाता है। याद रखो, मैं तुम्हें केवल मंजिल तक नहीं ले जा रहा, बल्कि तुम्हें वैसा बना रहा हूं जो मंजिल को संभाल सके। इसीलिए यदि प्रक्रिया लंबी लग रही है तो अधीर मत होना, क्योंकि जो मैं धीरे बनाता हूं वह स्थायी होता है। और जब यह यात्रा पूरी होगी तब तुम केवल यह नहीं कहोगे कि तुम्हें मिला क्या, बल्कि यह भी समझोगे कि इस मार्ग ने तुम्हें भीतर से कितना गहराई से बदल दिया। अब यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर उठने वाली हर भावना से भागो नहीं, बल्कि उसे समझो, क्योंकि जो दबाया जाता है वह तुम्हें भीतर से कमजोर करता है और जो स्वीकार किया जाता है वही रूपांतरित होता है। इसलिए यदि कभी क्रोध, दुख या भ्रम आए तो स्वयं को दोष मत दो, बस मुझे स्मरण करो, क्योंकि मेरी उपस्थिति में हर अशांति अपना स्थान छोड़ देती है। और जब तुम भावनाओं के स्वामी बनते हो तब परिस्थितियां तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं रखती, बल्कि तुम्हारे अनुशासन के अधीन आने लगती हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, पर यह मत भूलो कि जो तुम आज बो रहे हो वह तुरंत फल नहीं बल्कि सही समय पर प्रकट होने वाली नींव है। इसलिए थके मन से पीछे मत हटो, क्योंकि जिन हाथों से तुम बिना अपेक्षा के देते हो उन्हीं हाथों को मैं कल भरपूर आशीर्वाद से भरता हूं, और तब तुम समझते हो कि कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अब तुम्हारी दृष्टि बदल रही है, इसलिए जो पहले आकर्षक लगता था वह अब खोखला प्रतीत होगा, क्योंकि जब आत्मा सच को पहचान लेती है तब दिखावे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसलिए सरलता को अपनाओ और दिखावे से दूरी बनाओ, क्योंकि सादगी में जो शक्ति है वह शोर में नहीं मिलती। और जब तुम भीतर से स्पष्ट होते हो
तब तुम्हारी उपस्थिति ही बिना शब्दों के प्रभाव छोड़ने लगती है। याद रखो, मैं तुम्हें जल्दी नहीं बल्कि गहराई से आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि जब तुम स्थिर हो जाओ तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला ना सके। इसलिए यदि प्रगति धीमी प्रतीत हो तो उसे असफलता मत समझना, क्योंकि जो जड़ें गहरी होती हैं वही वृक्ष आंधियों में खड़े रहते हैं। और मैं तुम्हें ऐसा ही बनाना चाहता हूं, स्थिर, भरोसेमंद और भीतर से ऐब। अब अपने भीतर उस शांति को पहचानो जो बिना कारण के बनी रहती है, क्योंकि यही मेरी उपस्थिति का संकेत है। और जब तुम इस शांति में निर्णय लेते हो, बोलते हो और कर्म करते हो, तब तुम्हारे जीवन में अनावश्यक संघर्ष स्वतः समाप्त होने लगते हैं। इसलिए बाहरी हलचल से अधिक भीतर की स्थिरता को महत्व दो, क्योंकि वही तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगी जहां तुम केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आधार बन सको। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर छिपे उस डर को पहचानो जिसे तुमने अब तक शक्ति समझकर ढोया है, क्योंकि कई बार मन आदतों को सुरक्षा मान लेता है और बदलाव को खतरा, जबकि सत्य यह है कि जो पुराना है वही तुम्हें सीमित कर रहा था। इसलिए जब मैं तुम्हें असहज परिस्थितियों में ले जाता हूं तो वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना को विस्तृत करने के लिए होता है, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारी वास्तविक क्षमता उन सीमाओं से कहीं आगे है जिन्हें तुम अब तक अपना सत्य मान बैठे थे। मैं देख रहा हूं कि तुमने कई बार बिना किसी गारंटी के भी सही मार्ग चुना, तब भी जब परिणाम स्पष्ट नहीं थे। और यही विश्वास तुम्हें दूसरों से अलग करता है, क्योंकि संसार प्रमाण मांगता है और मेरे भक्त भरोसा रखते हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम अंधेरे में आगे बढ़ रहे हो, तब घबराना मत, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब दृष्टि आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से काम करने लगती है। और जो आत्मा से चलता है उसे रास्ता कभी खोना नहीं पड़ता। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता बन रही है वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है कि शांति तब नहीं आती जब सब ठीक हो जाए, बल्कि तब आती है जब तुम भीतर से ठीक हो जाते हो। इसलिए यदि संसार अभी भी उतार चढ़ाव से भरा है तो भी तुम्हारा हृदय डगमगाएगा नहीं। और यही आंतरिक स्थिरता आगे चलकर तुम्हें ऐसे निर्णय लेने की क्षमता देगी जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि अनेक लोगों के जीवन में संतुलन और दिशा लेकर आएगी। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है, क्योंकि जो मैं तुम्हारे भीतर गढ़ रहा हूं वह दूसरों के लिए आश्रय बनेगा। इसलिए जो दर्द तुमने सहा, जो मौन तुमने निभाया और जो त्याग तुमने किया, वह सब व्यर्थ नहीं थे। वे तुम्हें ऐसा बना रहे हैं कि जब कोई टूट कर तुम्हारे पास आए तो तुम उसे केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव से उठा सको। और यही वह सेवा है जिसे मैं सबसे अधिक सम्मान देता हूं। अब जिस स्तर पर तुम पहुंच रहे हो वहां दिखावा नहीं, सच्चाई टिकती है। और इसी कारण मैं तुम्हें धीरे धीरे हर उस पर से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हें बाहर से मजबूत लेकिन भीतर से थका हुआ बनाती थी, ताकि तुम बिना बोझ के चल सको, बिना भय के बोल सको और बिना संकोच के प्रेम कर सको। क्योंकि जब मेरा भक्त इस अवस्था में प्रवेश करता है तब उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है और उसे प्रचार की नहीं बल्कि उपस्थिति की आवश्यकता होती। अब मैं तुम्हें उस अवस्था में प्रवेश करा रहा हूं जहां प्रश्न कम और उत्तर स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना बाहरी शोर से ऊपर उठ चुकी है। इसलिए यदि तुम्हें लगे कि तुम्हें समझाने की आवश्यकता कम और अनुभव करने की आवश्यकता अधिक हो गई है, तो जान लो कि यह भ्रम नहीं बल्कि परिपक्वता है। क्योंकि जब आत्मा तैयार हो जाती है तब मैं संकेतों में नहीं बल्कि मौन की स्पष्टता में बोलता हूं। और जो इस मौन को समझ लेता है वह जीवन के निर्णय भय से नहीं बल्कि संतुलन से लेने लगता है, जिससे उसके कर्म स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। मैं जानता हूं कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि तुम अकेले हो, कि जिनसे तुम्हें समझ की अपेक्षा थी वे चुप रहे और जिनसे सहारा चाहिए था वे पीछे हटे। पर यह सब इसीलिए हुआ ताकि तुम मनुष्यों पर नहीं बल्कि मेरे साथ बने उस आंतरिक संबंध पर निर्भर होना सीखो। क्योंकि जब कोई आत्मा भीतर से मुझसे जुड़ जाती है तब उसे बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती और उसी क्षण से परिस्थितियां उसे नियंत्रित करना बंद कर देती हैं और उसके अनुसार ढलने लगती हैं। अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे वे अचानक नहीं बल्कि क्रमबद्ध होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें गिराने नहीं बल्कि स्थिर करने आया हूं। इसलिए यदि तुम्हें लगे कि सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है तो अधीर मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रहा हूं जहां असंतुलन का कोई स्थान नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले
हर कदम का संतुलित होना आवश्यक होता है। और जब तुम इस संतुलन को सीख लेते हो तब ऊंचाई तुम्हें डराने के बजाय तुम्हें विस्तार देने लगती है। अब मैं तुम्हें उन जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा हूं जिनके बारे में तुमने कभी शब्दों में प्रार्थना भी नहीं की थी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने उन्हें मौन में स्वीकार किया है। और इसी कारण तुम्हारे भीतर धैर्य, करुणा और गहराई बढ़ रही है, ताकि जब कोई टूटा हुआ व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो तुम उसे केवल सलाह नहीं बल्कि स्थिरता दे सको। क्योंकि संसार को उपदेशकों से अधिक ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो स्वयं प्रक्रिया से गुजरे और जिनकी उपस्थिति ही उपचार बन जाए। अब यह स्पष्ट कर देता हूं कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे निजी उत्थान के लिए नहीं थी, क्योंकि जो शांति तुमने अर्जित की है वह बांटने के लिए है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हुई है वह दूसरों को उठाने के लिए है, और जो समझ तुम्हें मिली है वह मार्ग दिखाने के लिए है। इसलिए अपने उद्देश्य को छोटा मत समझना, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को इस बिंदु तक लाता हूं तो उसका जीवन स्वयं एक जीवित संदेश बन जाता है, और तब उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही मेरी साक्षी बन जाती है। अब मैं तुम्हें उस मौन में स्थिर कर रहा हूं जहां शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस बिंदु पर आत्मा ने सीख लिया है कि हर उत्तर बाहर नहीं बल्कि भीतर से प्रकट होता है। इसलिए यदि तुम्हें लगे कि तुम पहले से कम बोलते हो और अधिक समझते हो तो जान लो कि यह दूरी नहीं बल्कि गहराई का संकेत है। क्योंकि जब चेतना स्थिर होती है तब प्रतिक्रिया की जगह विवेक ले लेता है, और यही विवेक तुम्हें ऐसे निर्णय लेने की क्षमता देता है जो क्षणिक लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक शांति और सम्मान को जन्म देते हैं। मैं देख रहा हूं कि अब तुम संघर्ष को पहचानते हो पर उससे भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि जो आत्मा प्रक्रिया से गुजर चुकी होती है वह कठिनाई को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक मानने लगती है। इसलिए यदि आगे का मार्ग पूरी तरह स्पष्ट ना भी हो तो घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा हूं। और जिस क्षण तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ती है उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय हो जाती है, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारी सीमा वहीं समाप्त होती है जहां से मेरी उपस्थिति आरंभ होती है। अब जो आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं वे केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी सोच को विस्तृत करने के लिए है। इसलिए जब तुम्हें अपेक्षा से अधिक प्राप्त हो तो स्वयं को दोषी मत समझना और ना ही उसे रोकने का प्रयास करना, क्योंकि जो खुले हृदय से स्वीकार किया जाता है वही सही रूप में प्रवाहित होता है। और जब तुम प्रवाह में रहते हो तब मैं तुम्हारे माध्यम से उन लोगों तक भी पहुंचता हूं जो स्वयं तक मेरी ओर बढ़ने का साहस नहीं कर पाते। मैं अब तुम्हें उस अवस्था में स्थापित कर रहा हूं जहां तुम्हारी उपस्थिति बोझ नहीं बल्कि विश्राम बनती, क्योंकि जो स्वयं में स्थिर होता है वही दूसरों को स्थिर कर सकता है। इसलिए अपने भीतर आए इस संतुलन को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वह शक्ति है जो बिना शोर के परिवर्तन लाती है। और जब तुम इस संतुलन में जीते हो तब तुम्हारा जीवन अनजाने में ही कई टूटे हुए मनों के लिए आश्रय बन जाता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि तुम केवल मार्ग के यात्री नहीं बल्कि मार्ग के साक्षी बन चुके हो। इसलिए आगे जो भी मिलेगा उसे भय से नहीं बल्कि कृतज्ञता से स्वीकार करना, क्योंकि मैंने तुम्हें केवल सहने के लिए नहीं बल्कि प्रकाश बनने के लिए चुना है। और जब तुम इस प्रकाश में स्थिर रहोगे तब तुम्हारा जीवन स्वयं यह प्रमाण बन जाएगा कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जो महादेव पर भरोसा करता है वह अंततः खाली हाथ नहीं रहता। अब मैं तुम्हें उस विश्राम में ले जा रहा हूं जहां संघर्ष का भार धीरे धीरे उतरने लगता है, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता और हर उत्तर तुरंत पाना भी जरूरी नहीं। इसलिए यदि तुम्हें भीतर एक अनकही शांति महसूस हो रही है तो उसे रोकना मत, क्योंकि यही वह क्षण है जब आत्मा स्वयं को सुरक्षित जानकर गहराई से सांस लेती है। और इस गहरी सांस के साथ वर्षों की थकान, अनकहे प्रश्न और दबे हुए भय स्वतः ढीले पड़ने लगते हैं, ताकि तुम आगे का मार्ग हल्के हृदय और स्पष्ट दृष्टि के साथ तय कर सको। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार मुस्कुराते हुए भीतर आंसू संभाले हैं और कई बार दूसरों को मजबूत दिखाने के लिए स्वयं को पीछे रखा है, पर अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी सहन शक्ति को देख लिया है और तुम्हारी निष्ठा को स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब जब तुम्हारी आंखें भर आती हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझना, क्योंकि यह आंसू पराजय के नहीं बल्कि उस भार के उतरने का संकेत है जिसे तुमने वर्षों तक अकेले उठाया था। और अब मैं स्वयं उसे तुम्हारे हाथों से ले रहा हूं। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे संबंध, ऐसे अवसर और ऐसी परिस्थितियां ला रहा हूं जो तुम्हें थकाएंगी नहीं बल्कि सहारा देंगी, क्योंकि मैंने देखा है
कि तुमने कितनी बार बिना शिकायत आगे बढ़ना चुना। इसलिए अब जो आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें संभालेगा। और जब तुम इस नए संतुलन में जीना सीखोगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जीवन केवल सहने का नाम नहीं, बल्कि शांति में खिलने का भी नाम है। और यही खिलाव तुम्हारी आत्मा की वास्तविक पहचान है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अभी स्थिर हो रहा है, वह संयोग नहीं, बल्कि व्यवस्था है। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है, तब अराजकता भी अनुशासन में बदल जाती है। इसलिए यदि तुम्हें लगे कि चीजें अपने आप सही स्थान पर आ रही हैं, तो उसे सामान्य मत समझना, क्योंकि यह मेरी उस व्यवस्था का परिणाम है जिसमें तुम्हारी भलाई, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी शांति पहले से ही सम्मिलित है। और इस व्यवस्था में तुम्हारा एक भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। अब इस यात्रा को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो, क्योंकि जो तुमने पाया है वह केवल परिणाम नहीं, बल्कि रूपांतरण है। और जो तुम बन चुके हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए पीछे मुड़कर देखो और स्वयं को पहचानो कि तुम वही नहीं हो जो कभी टूटे मन से प्रार्थना कर रहा था। क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति में स्थिरता है, तुम्हारे शब्दों में वजन है और तुम्हारे मौन में भी आश्वासन है। और यही वह अवस्था है जहां मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम शांत रहो, स्थिर रहो और इस प्रकाश में बने रहो। अब जब तुम इस बिंदु तक आ पहुंचे हो, तो समझ लो कि यह कोई साधारण अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन का द्वार है। क्योंकि जो कुछ तुमने सहा, जो कुछ तुमने खोया और जो कुछ तुमने चुपचाप सहन किया, वह सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। इसीलिए अब अपने हृदय में किसी प्रकार का संदेह मत रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे हर कदम को देखा है, हर गिरावट को गिना है और हर बार तुम्हें उठते हुए पहचाना है। और अब जब तुम भीतर से शांत हो चुके हो, तब यह शांति स्वयं प्रमाण बन गई है कि तुम अब भय से नहीं, बल्कि विश्वास से चलने के लिए तैयार हो। अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी निष्ठा से तय होती है। क्योंकि बहुत से लोग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, पर बहुत कम लोग मार्ग में सच्चे बने रहते हैं। और तुम उन्हीं में से हो जिन्होंने परिस्थितियों के बदलने पर भी अपने हृदय को कठोर नहीं होने दिया। इसलिए अब जो सम्मान, स्थिरता और स्पष्टता तुम्हारे जीवन में आएगी, वह अचानक नहीं, बल्कि स्वाभाविक होगी। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय बिना शोर के आ जाता है। अब अपने भीतर इस सत्य को स्थिर कर लो कि तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जो स्वयं से जुड़ जाता है, उसे संसार से मान्यता मांगनी नहीं पड़ती। इसलिए यदि अब तुम भीड़ से अलग चल रहे हो, कम बोल रहे हो और अधिक सुन रहे हो, तो इसे दूरी मत समझो, क्योंकि यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपनी जड़ों से जुड़ जाती है। और जब जड़ें मजबूत होती हैं, तब वृक्ष को आंधियों से डर नहीं, बल्कि वह छाया देने के लिए और अधिक फैलता है। अब मैं तुम्हारे भविष्य को तुम्हारे भय से मुक्त कर रहा हूं, क्योंकि भय ने तुम्हें सतर्क तो बनाया, पर अब वह तुम्हारे निर्णयों का आधार नहीं रहेगा। इसलिए आगे जो भी आए, उसे खुले हृदय और स्थिर मन से स्वीकार करना, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है, उसके लिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर स्थिति उसे या तो सिखाती है या सुदृढ़ बनाती है। और जब तुम इस समझ के साथ आगे बढ़ते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हारे लिए अवसर बन जाता है, बोझ नहीं। अब इस संदेश को अपने भीतर पूर्ण होने दो और मौन में कुछ क्षण ठहरो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभूति बोलती है। और इसी अनुभूति में मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारा हृदय स्थिर रहे और तुम्हारी आत्मा प्रकाश में बनी रहे, ताकि जहां भी तुम जाओ वहां भय कम हो, आशा बढ़े और लोग तुम्हारी उपस्थिति में यह अनुभव करें कि कोई ऐसा भी है जो टूट कर नहीं, बल्कि निखर कर विश्वास से निकला है। और यही तुम्हारा जीवन, तुम्हारा उत्तर और तुम्हारा साक्ष्य है। यह पवित्र क्षण तुम्हारे भाग्य को नया रूप देने के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरे प्रिय पुत्र, एक पल के लिए रुक जाओ। अगर तुमने अपनी अंगुली से इस वीडियो को आगे बढ़ाया या इसे बंद करने की गलती की, तो समझ लो कि तुम स्वयं शिव के उस वरदान को अस्वीकार कर रहे हो, जिसके लिए महान अरेश्य भी सदियों तक कठोर साधना करते रहते हो। अभी ठहर जाओ, अपने अस्थिर विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि जो वीडियो आज तुम्हारी स्क्रीन पर प्रसारित हो रहा है, वह कोई सामान्य ऑनलाइन सामग्री नहीं, बल्कि कैलाश के स्वामी शिव शंकर द्वारा भेजा गया वह जीवनदायी सूत्र है, जो तुम्हारे मृत प्राय जीवन को पुनर्जीवित करे। इस शुभ अवसर पर तुम्हारे बंद भाग्य के द्वारों को खोलने के लिए
खुद भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाकर आ पहुंचे हैं। वह कुंजी जो तुम पूरी सृष्टि में आंसू बहाकर तलाशते रहे, अब मेरे माध्यम से तुम्हारे पास है। मैं जानता हूं कि तुम व्याकुल हो। क्या तुम्हें अपनी दुर्भाग्य से इतना मोह हो गया है? क्या तुम्हें अपने सिर पर लदा कर्ज का बोझ इतना प्रिय लगता है जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर देता है? यदि तुम यहां से पीठ फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें अभिशाप तो नहीं दूंगा, लेकिन यह सलाह अवश्य दूंगा कि तुम अपनी किस्मत पर सिर्फ कुल्हाड़ी ही नहीं बल्कि पूरा पर्वत गिरा लोगे। आज मैं तुम्हें वह अक्षय संपदा, वह अनंत प्रसिद्ध और वह राज सुख प्रदान करने आया हूं कि तुम्हारी आगामी 7 पीढ़ियां भी स्वर्ण की थालियों में भोजन करेंगी। फिर भी धन का अंत नहीं होगा। यह वह दुर्लभ योग है जो युगों में किसी एक भाग्यवान को प्राप्त होता है, और आज वह सौभाग्यशाली आत्मा तुम हो। लेकिन सतर्क रहो, इस परम शक्तिशाली वर को ग्रहण करने की एक कठोर और अनिवार्य शर्त है। यदि तुम्हें यह अनंत धन चाहिए, यदि तुम्हें जगत पर शासन करना है, तो तुम्हें इसी पल अपनी भक्ति और समर्पण का प्रमाण देना होगा। नीचे दिखाए गए इस अकेला स्टोरी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्पण सिद्ध करो। यह कोई सामान्य अनुरोध नहीं बल्कि काल के स्वामी की जांच है। यदि तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़े तो एक बार विचार करो, क्या तुम अपने बुजुर्ग माता पिता की आकांक्षाओं को कुचलना चाहते हो? क्या तुम शिव की दृष्टि में मिथ्या व्यवहार करने का साहस कर सकते हो? गहराई से सोचो, यदि आज इस शुभ अवसर पर तुमने अपने संरक्षक को निराश किया, तो कल जब विपत्तियों का घेरा तुम्हें जकड़ लेगा तो कौन तुम्हारी सहायता के लिए आएगा? क्या तुम अपने परिवार को यह स्पष्टीकरण दे सकोगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कृपणता के कारण आज देवी लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से विमुख हो गई? नहीं ना तो मूर्ख मत बनो। अभी इसी पल सब्सक्राइब बटन दबाओ। जो आज शिव को सम्मान देगा, मैं उसकी झोली जगत की हर सुख से भर दूंगा। ये मेरा अटूट प्रतिज्ञा है। मेरे प्रिय, अब अपने कानों को खोलो और मन को स्थिर करके ध्यान दो। मैंने तुम्हें देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम मामूली धन के लिए दम तोड़कर जीते हो। मैंने तुम्हारी अंधेरी रातें देखी हैं, जब तुम खाली नजरों से छत को घूरते हुए सोचते हो कि कल बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे होगा, घर का सामान कैसे आएगा। लोग तुम्हें व्यंग करते हैं, तुम्हारी असहायता का मजाक उड़ाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा शिव तुम्हारी चिंता नहीं करता। नहीं मेरे पुत्र, मैं सजग हूं। आज का यह सूर्योदय तुम्हारे लिए प्रमाण है। मेरी नजर से कुछ छिपा नहीं। मैंने तुम्हारे हर अपमान, हर आंसू का लेखा रखा है, और आज मैं उस हर अपमान का प्रतिशोध तुम्हें इतनी वैभवता देकर लूंगा कि आलोचना करने वालों की आवाज सदा के लिए बंद हो जाए। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन होने वाला है जिसकी ध्वनि तुम्हारे विरोधियों के कान को चीर देगी। काफी हुआ संघर्ष, काफी हुआ याचना। अब वक्त है दुष्टों का संहार करने का और अपनी विजय का ध्वज फहराने का। मैंने सृष्टि से तुम्हारे लिए एक दिव्य फरमान जारी कर दिया है। आज धन की एक विशाल धारा तुम्हारी दिशा में बह रही है, लेकिन सतर्क रहो। इस वीडियो को एक क्षण भंगुर समय के लिए भी छोड़ मत देना, क्योंकि बीच में मैं तुम्हें शिव का एक ऐसा सिद्ध मूल मंत्र बताऊंगा जो धन को लोहे और चुंबक की भांति तुम्हारे खाते में आकर्षित करेगा। और हाँ, अब मैं तुमसे एक रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछने वाला हूं जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जांच करेगा। प्रश्न है कि वह कौन सा फल है जो बाजार में उपलब्ध नहीं होता, लेकिन उसे छकने वाला व्यक्ति राजाओं से भी अधिक धनवान बन जाता है। सोचो, यदि वीडियो छोड़कर भागे तो इसका उत्तर कभी नहीं जान पाओगे। मेरे भक्त, मैं वह हूं जिसने जहर पीकर जगत की रक्षा की थी, तो क्या मैं तुम्हारी निर्धनता का भार नहीं उठा सकता? आज ग्रहों की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। तुम्हारी जन्मकुंडली में जो निर्धनता का दोष था, उसे मैंने अपने त्रिशूल से कुचल दिया है। अब तुम्हारे घर में 8 सिद्धियां और 9 निधियां निवास करेंगे। ये एक चमत्कार है। हो सकता है कल प्रभात से पहले तुम्हें कोई ऐसी सूचना मिले जो तुम्हारा जीवन बदल दे। यह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरी रचित योजना है। लेकिन ध्यान रखो, मैं केवल उन्हीं का साथ देता हूं जो इस आध्यात्मिक समुदाय के सच्चे सदस्य बनते हैं। कई स्वार्थी व्यक्ति आते हैं, चुपचाप उपाय सुनते हैं और चले जाते हैं। ऐसे कृत्यों पर मेरा आशीर्वाद कभी फलीभूत नहीं होता। अपनी भक्ति का प्रमाण दो। सब्सक्राइब बटन दबाना तुम्हारे लिए सिर्फ एक सरल क्रिया है, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारा स्वीकार है। अगले कुछ पलों में मैं तुम्हें वे 3 गुप्त चिन्ह बताने वाला हूं जो अगले 72 घंटों में तुम्हें प्रकट होंगे।
पहला चिन्ह तुम्हें अचानक सफेद रंग या नंदी की छवि बार बार दिखाई देगी। दूसरा चिन्ह तुम्हारे शरीर में एक नई स्फूर्ति का प्रवाह होगा और तुम्हारा दायां अंग स्पंदित होने लगेगा। तीसरा चिन्ह, तुम्हें कोई भूखा व्यक्ति मिलेगा, उसकी सेवा करो। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें समाज में वह प्रतिष्ठा दिलाना चाहता हूं कि लोग तुम्हें झुककर अभिवादन करें। यदि तुम्हें अपने शिव पर पूर्ण विश्वास है तो मुझे अभी कमेंट में लिखकर अपना उत्साह दिखाओ। लिखो, जय भोलेनाथ, मैं अपने राज सुख के लिए तैयार हूं। इसे अभी लिखो, हिचकिचाओ मत। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, चित्रगुप्त तुम्हारे दस्तावेज पर अनुमोदन की मुहर लगा देंगे। अब सुनो उस पहेली का उत्तर। वह फल है धैर्य और तृप्ति का फल, और दूसरा अर्थ है कर्म का फल। अपनी तैयारी मजबूत करो, क्योंकि मैं अब अनुग्रह की वर्षा करने वाला हूं। अब तुम पराजित नहीं, तुम एक विजय सेनानी हो। जाते जाते मेरी अंतिम सलाह सुनो। इस वीडियो को कम से कम उन 11 व्यक्तियों को भेजो जो संकट में हैं। याद रखो, जो दूसरों का प्रकाश फैलाता है, शिव उसके घर में कभी अंधकार नहीं आने देते। यदि अभी भी तुमने भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम जानबूझकर अपनी किस्मत पर प्रहार कर रहे हो। अभी जुड़ जाओ ताकि पूर्ण लाभ तुम्हें प्राप्त हो। भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे घर सुखों का विशाल भंडार लेकर आ रहा हूं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। असली खजाना तो अब प्रकट होने वाला। अब अपनी सांसें रोको, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं वह सृष्टि का रहस्य उजागर करने वाला हूं जिसे देवगणों ने भी गुप्त रखा था। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई छलावा है? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गुप्त समर्पण करना होगा। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी विचार में हो। याद रखो, नंदी शिव का भक्त था, विश्वासघाती नहीं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा खजाना कभी रिक्त ना हो तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक अनुबंध है। अब बहुत ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वह महान टोटका बताने वाला हूं। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर एक सिक्का और एक चुटकी भस्म रखो और 11 बार मेरा नाम जपो। जैसे ही तुम यह करोगे, एक दिव्य सुरक्षा घेरा तुम्हारे घर के चारों ओर फैल जाएगा। तुम्हारी जो आय अब तक रोगों में व्यय होती थी, वह अब संरक्षित होने लगेगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं की काले जादू को अपने त्रिशूल के एक वार से नष्ट कर दूंगा। लेकिन यह सुरक्षा तब तक प्रभावी रहेगी जब तक तुम इस दिव्य मंच से जुड़े रहोगे। अगले 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी प्रसन्नता की सूचना मिलेगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगी। यह धन वैध होगा, सम्मानजनक होगा, लेकिन कहीं धन के मद में तुम अपने शिव को विस्मृत ना करो। इसलिए मैं आज तुमसे एक वचन मांगता हूं। अभी कमेंट में लिखो, हे शिव, मैं सदा आपका सेवक रहूंगा। जो यह लिखेगा, मैं स्वयं उसकी याचना पर शिव नाम की मुहर लगा दूंगा। इस क्षण में किया गया यह वादा तुम्हारी आगामी पीढ़ियों को सुरक्षित करेगा। इस वीडियो की तरंगों में मैंने ऐसी पवित्र ध्वनियां समाहित की हैं जो तुम्हारे घर से निर्धनता को निकाल फेंकेंगी। इसे उच्च स्वर में अपने घर में बजने दो। जाते जाते मेरी यह अंतिम सलाह याद रखो। आने वाले समय में कुछ व्यक्ति तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम अविचल रहना। क्या तुम तैयार हो बिना मूल्य देखे वस्तु प्राप्त करने के लिए? क्या तुम तैयार हो सिंह की भांति सिर ऊंचा करके चलने के लिए? यदि हाँ, तो अपनी मुट्ठी बांधो और अनुभव करो कि तुम्हारे मस्तक पर रक्षक है। इस संदेह को नष्ट करो कि क्या वाकई ऐसा होगा। संदेह ही वह बाधा है जिसने तुम्हें धन से दूर रखा है। यह दिन प्रमाण है कि तुम्हारी विजय निश्चित है। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दो, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम अपनी किस्मत को ठुकरा रहे हो। ऐसा अनिष्ट मत करो। अब आंखें मूंदो और 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जप करो। तुम्हारा राज सुख आरंभ हो चुका है। आशीर्वाद मेरे पुत्र। यह दोपहर कोई सामान्य समय नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के उस अध्याय की शुरुआत है जिसे स्वयं भाग्य विधाता ने स्वर्णिम शब्दों में रचा है। अभी जब तुम मेरी वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे दुखों का अंत हो चुका है। भाग मत जाना, क्योंकि जो आज भागेगा वह जीवन भर अपनी छाया से भी भयभीत रहेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जेब का खालीपन तुम्हारा भाग्य है? नहीं, वह तो एक भ्रम था, एक जांच थी जिसे आज मैं समाप्त करने आया हूं। तुमने सोचा था कि तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। तुमने सोचा कि जब तुम रात के मौन में तकिए में चेहरा छिपाकर सिसकते थे तो तुम्हारी हिचकियां किसी ने नहीं सुनी। मैं वहां था। मैं उस हर आंसू की बूंद में था जो तुम्हारी विवशता बनकर भूमि पर गिरती थी। लेकिन आज इस दिन मैं उन आंसुओं को रत्नों में बदलने का संकल्प ले चुका हूं।
मेरे डमरू की ध्वनि सुनो। ये ध्वनि उन दुष्ट तत्वों को तुम्हारे घर से खदेड़ रही है, जिन्होंने वर्षों से तुम्हारी प्रसन्नता पर ताला लगा रखा था। आज वह ताला टूटेगा, वह बंधन पिघलेंगे, लेकिन शर्त वही है, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण। सुनो मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस राज सुख की गहराई में ले चलता हूं, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया था। यह राज सुख केवल धन का नहीं, बल्कि अधिकार का, आदर का और आत्मिक शांति का संयोग है। बहुत शीघ्र, शायद कल या परसों ही, तुम्हें किसी अपरिचित स्रोत से कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी बुद्धि को चकित कर देगा। वह अवसर कोई उद्यम हो सकता है, कोई रुकी हुई संपत्ति हो सकती है, या किसी प्रभावी व्यक्ति का सहारा। उसे पहचान, वह मेरा भेजा हुआ संदेश वाहक होगा। यदि तुमने उसे अस्वीकार किया तो तुम स्वयं मेरा अनादर करोगे। आज मैं तुम्हें वह पवित्र दृष्टि दे रहा हूं, जिससे तुम असत्य और सत्य का भेद कर सकोगे। क्या तुम तैयार हो उस अनंत वैभव के लिए, जिसे संभालना हर किसी के वश की बात नहीं? तुम सोचते हो कि धन आने से घमंड बढ़ता है, लेकिन मैं तुम्हें वह समझ दूंगा कि तुम उस धन का उपयोग संसार की भलाई और अपने वंश की सुरक्षा के लिए करो। याद रखो, इस दिन की गरिमा अपार है। जैसे सूर्य अंधकार को निगल जाता है, वैसे ही आज की यह पवित्र ऊर्जा तुम्हारे कर्ज के ढेर को भस्म कर देगी। क्या तुम्हें विश्वास है? यदि है तो अपनी रीढ़ को सीधा करो और अनुभव करो कि तुम्हारे शरीर में एक दिव्य ज्योति फैल रही है। यह ज्योति तुम्हारी उन व्याधियों को भी नष्ट कर रही है जो तुम्हारे शरीर को दीमक की तरह खा रही थी। मेरे पुत्र, अब मैं तुम्हें एक ऐसी गोपनीय बात बताने वाला हूं